प्री मार्केट निफ्टी 18,605 पर ट्रेड कर रहा है और लगभग ट्रिपल सेंचुरी से ज्यादा 350 पौने 400 पॉइंट बढ़ के बैंक निफ्टी 44,390। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कामकाज और एडवांस डिक्लाइन भी काफी फेवरेबल ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, मिड कैप में भी बढ़िया तेजी बनी रही है। चलिए आज के मेहमान सरवेंद्र जी जो आपके सवालों का जवाब देंगे उनसे एक राय लेते हैं। सरवेंद्र जी, बैंक निफ्टी ने तो छू लिया, अब निफ्टी उस तरफ बढ़ पड़ा है, क्या राय आपकी, कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए फ्राइडे को 18,400 वाली जो रेंज जो एक महीने चली, जो एक रेंज जो चली उसका ब्रेकआउट आई थिंक क्लियरली हो गया। तो अब उस रेंज का जो ओवरऑल हमने एक रेंज ट्रेड की 350-400 पॉइंट की। आई थिंक जब आप रेंज का ब्रेकआउट करते हो तो ऊपर के टारगेट्स उसमें अगर आप 400 पॉइंट के करीब ऐड करो तो आई थिंक 18,800 सॉरी माफ कीजिएगा 18,800 18,850 के स्तर ऊपर में यहाँ पे निफ्टी के लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक अगर उस रेंज का भी टारगेट आया तो न्यू हाई के आसपास तो आप पहुंच ही जाएंगे, ऑलमोस्ट वहां पहुंच जाएंगे, या उससे 10-20 पॉइंट नीचे या 10-20 पॉइंट ऊपर। तो वो तो एक एकेडमिक गेम हो जाएगा। बट यस, आई थिंक टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द ऑल टाइम रेंज निफ्टी भी अब कहीं चल पड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने वो लेवल्स हासिल कर लिए। तो बैंक निफ्टी भी अब तकरीबन उसकी तरफ चलने की कोशिश करेगा। अब बात रही कि आज काफी बड़ा गैप अप हो गया है, तो जिन्होंने फ्राइडे का वो रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर लिया है वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहे हैं। बट जिन्होंने नहीं किया, आई थिंक गैप डाउन में जब थोड़ा कूल ऑफ आता है, आई थिंक अगर हम तकरीबन 18,500 की तरफ 100 पॉइंट यहाँ पे अगर कूल ऑफ आ जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप रेंज के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं, 18,400 और 18,800 की रेंज के बीचों बीच चल रहे हैं। तो एक कूल ऑफ आ जाए 100 पॉइंट का तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड सुधर जाएगा, और उस समय मुझे लगता है 18,350 18,400 के जो स्तर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वो सपोर्ट का काम करेंगे। और जिनको ट्रेड लेना है 18,500 के आसपास, आई थिंक वो स्टॉप लॉस या वो सपोर्ट एरियाज के आसपास नजर रख के आई थिंक 18,800 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड बनाए जा सकते हैं। ओके, 18,800 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे साइड जा सकते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस की तरह यूज करें। अच्छा, इससे पहले सवाल जवाब शुरू करें, दो स्टॉक पे आपकी राय। एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 9% ऊपर है और सिटी यूनियन बैंक 10% नीचे है। जी मैं चार्ट पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो चार्ट पुल अप हो गया है वो सिटी यूनियन बैंक का है। देखिए यहाँ पे थॉट यही है कि अपने लंबी अवधि के एवरेज सपोर्ट्स के नीचे चल रहा था। अब आई थिंक वहीं से एक सप्लाई रही लास्ट 15-20 दिनों में 144-45 के आसपास, और वहां से अब आपको एक इन्वर्जन दिख रहा है। तो आई थिंक फिलहाल तो काफी कुछ ओवरसोल्ड हो गया है शॉर्ट टर्म में। बट आई थिंक पिछले जो उसके लोज रहे तकरीबन 120 के आसपास, तो आई थिंक वो कहीं यहाँ पे चैलेंज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक अभी तो अगर किसी को करना है तो यहाँ से तो मेरे लिए अवॉइड है। मुझे लगता है 120 वाले लोज जो हैं उसके यहाँ पे कहीं चैलेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे आप मेरे ख्याल से यहाँ पे निकलने की राय रहेगी अगर किसी के पास है तो। आई थिंक पीछे के लोज चैलेंज होंगे और टूट भी थोड़े बहुत सकते हैं यहाँ पे। और जहां तक रही बात आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, वहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ट्रेड में बने रहना चाहिए जिसके पास है। अभी थिंक अच्छा एक यहाँ पे रिवर्सल आपको 1,050 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स लेके लास्ट 2-3 महीनों में स्टॉक में अच्छा अभी मूव चालू हुआ है। तो आई थिंक पीछे के जो 1250 के आसपास के जो इसके लेवल्स रहे, 1250 1260 के जो हर्डल्स रहे, आई थिंक जब वो क्लियर हो जाएंगे तो और मोमेंटम आपको यहाँ आते हुए इस स्टॉक में दिखेगा। तो आई थिंक यहाँ पे बने रहने की राय। ओके, ऐसे लोम्बार्ड में बने रहिए और सिटी यूनियन बैंक से निकल जाइए। चलिए अब सवाल लेते हैं। योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनीपत हरियाणा से। योगेंद्र जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास टाटा स्टील 2000 शेयर है, 100 रुपए की एवरेज के ऊपर जी। तो आगे के लिए सजेशन चाहिए थी आपकी। जी सरवेंद्र जी, टाटा स्टील 2000 शेयर इन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं, एवरेज प्राइस है 109 का, अभी बिल्कुल प्राइस के करीब ही है, बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए ट्रेड इन्होंने ले लिया है, अच्छी बात है। अब मंथली क्लोज को यहाँ पे अब समझ लीजिए कि एक सेशन और बाकी है, 2 सेशन, तो यहाँ पे अभी आप लेके चलेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से अब ये इसके क्लोज पर डिपेंड करेगा मंथली थोड़ा सा बायस चेंज करने के लिए। तो आई थिंक लास्ट 2-3 महीनों से तो इसने अच्छा सपोर्ट लिया है 100 रुपए के आसपास। तो आई थिंक जब तक वो लेवल्स होल्ड है तो मेरे हिसाब से अब ट्रेड इन्होंने ले लिया है। स्टॉक भी अच्छा है, अगर इनकी अवधि 6-9 महीने की है तो आई थिंक 100 रुपए के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के 99.40 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। और उछालों में जो पिछली बार जब इसका बाउंस आया था तो ये तकरीबन 120-125 तक गया था, तो आई थिंक उन एरियाज में डेफिनेटली ये जा सकता है। तो अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे।
ओके, अगला सवाल है श्री कृष्ण सुगंधी का, पुणे से जुड़ रहे हैं। बताइए सुगंधी जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नमस्कार जी नमस्कार। मेरा एक सवाल है कि मैंने अपार इंडस्ट्री ले रखा है, करीब 30 शेयर है 2700 के भाव पे, और दूसरा है टाटा एलेक्सी, वो है करीब एवरेज में 7000 के भाव में। ओके, पहले तो ये बताइए कि ये आपने अपार इंडस्ट्रीज अभी हाल फिलहाल में लिया है? नहीं, मैं लेता था और बेच देता हूँ, लेता हूँ बेच देता हूँ, ऐसे ही चल रहा था मेरा ट्रेडिंग में। हाँ। तो अच्छा मतलब मिला है मुझे पैसा, तो मैं सोचा भी यही, और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया था, तो सोचा कि लेके ले रखा है फिर से। ओके सरवन जी, अपार इंडस्ट्रीज में इन्होंने 2700 पे लिया और अभी इनको 66 रुपये पर शेयर का फायदा, लेते बेचते रहते हैं और फायदा कमा रहे हैं। क्या करना चाहिए अपार इंडस्ट्रीज में? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेते बेचते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन फिर लेते अब स्टॉक ये भी मान के चलें कि 500 रुपए वाली चीज अब तकरीबन 3000 जाके आई है, तो ओवरबॉट भी हो जाती है। तो अब यहाँ से नो डाउट पैसे बन सकते हैं, बट कितना रिस्क ये समझना जरूरी है। तो यहाँ से रिस्क अब बहुत ज्यादा है, जो चीज 500 से 3000 आ गई, बहुत ओवरबॉट हो गई, वहां पे अब रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए अब ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक वैसे अच्छा हो सकता है, बट जो इनकी मेंटालिटी, जो इनका स्ट्रैटेजी है, उसके लिए पॉसिबली अब ये स्टॉक उतना बेस्ट फिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो कॉस्ट के ऊपर एक स्टॉप लॉस एग्रेसिवली लगा के रखें और इस बार खड़े रहने की कोशिश ना करें, मतलब कॉस्ट के नीचे अगर किसी कारण से जाए तो निकल जाए। ओके, अपार में ये राय है कि 2700 पे स्टॉप लॉस रखिए, जहां तक पैसा बने बनाइए और अगर नीचे जाने लगे तो निकल जाइए। अगला शेयर इनका है टाटा एलेक्सी, 7000 के भाव पे खरीद रखा है। जी, अब देखिए यहाँ पे तो स्टॉक में बढ़िया पुल बैक उछाल चल रहा है, पूरे सेक्टर में भी चल रहा है। तो आईटी स्पेस में आई थिंक उसमें आउटलायर रहा है सबसे बढ़िया, आई थिंक बेस्ट पैक में रहा है, परफॉर्मेंस के बेस्ट पैक में रहा है। तो आई थिंक जब तक उस फीट को ये रिपीट करता रह रहा है और जब तक अच्छे से चल रहा है, आई थिंक ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इनको कहीं इसमें जरूर ट्रेल कर लेना चाहिए। मुझे जो एक डिसेंट स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे दिख रहा है, जो सपोर्ट एरिया पिछला रहा है, वो है तकरीबन 7200 के नीचे। तो आई थिंक 7198 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा ले और मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। ओके, ट्रेड में बने रहिए। अगला सवाल है कृष्णा का, आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कृष्णा बताइए क्या सवाल है? हाँ सर एक मिनट सर, बता रहा हूँ सर। हाँ सर, मेरा सवाल सर, नमस्कार सर, पहले सर जी को नमस्कार, आपको नमस्कार। मेरा सवाल सर, एनएमडीसी है मेरे पास, 247 शेयर हैं एनएमडीसी के और भाव है 111 रुपये। एक शेयर धर्मज है मेरे पास, 66 शेयर है मेरे पास 238 रुपए के। कौन सा शेयर बताया आपने? धर्मज कार। अच्छा, देखते हैं। धर्मज कार भी सर अभी रिसेंट आईपीओ था दो। अच्छा, क्या करते हैं कृष्णा जी, आप काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। तो ट्रेडिंग का मौका कैसे मिलता है? ट्रेडिंग का मौका सर स्कूल आवर्स के बाद जब घर पे रहते हैं तो मिल जाता सर, और इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। अरे स्कूल आवर के बाद तो मार्केट ही बंद हो जाता होगा 3:30 बजे। तो सर उतना ही टाइम चला था। हम अभी हमारा स्कूल 12:30 बजे तक है, गर्मी की वजह से टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर रखा है गवर्नमेंट ने। हाँ जी। अरे वाह, क्या गणित पढ़ाते हैं क्या? फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मतलब फिजिक्स के सिद्धांत आप इधर भी फिट करते हैं। चलिए अच्छी बात है, बट हाँ बच्चों की पढ़ाई की डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप ट्रेडिंग करिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सर। तो एनएमडीसी का सवाल है इनका, कृष्णा जी का, 245 पे 245 बताया आपने एनएमडीसी ना कृष्णा जी? जी 245 247 पर खरीदा है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? इतने शेयर हैं, 111 खरीद है। 111 ही खरीदा, वही तो मैं कहा। बताइए सर्वेश जी, 111 पे खरीदा है 245 शेयर एनएमडीसी के। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया 5-6 महीने की तेजी हुई थी, तकरीबन 80 से 120-25 स्टॉक गया था। तो आई थिंक उसी को 4-5 महीने हो गए, उसी को पचा रहा है उस मूव को। आई थिंक बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन है, करेक्शन है। आई थिंक मोस्ट लाइकली जो हम बोलते हैं इसमें कि जो इसका नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी होगा वो ब्रेकआउट मोस्टली ऊपर की तरफ ही आएगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है तो इनको टाइम देना पड़ेगा, 9-12 महीने अगर बने रहेंगे तो आई थिंक यहाँ पे 25-30% की कमाई इस लेवल से हो सकती है। तो 107 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक 130-35 के लेवल्स पे यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें।
और डिविडेंड तो खा ही रहे होंगे, अगर थोड़ा टाइम से लेके बैठे हैं तो डिविडेंड्स भी अच्छे मिल रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे और डिलीवरी पोजीशन है तो थोड़ा 100 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेंड में बने रहे मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो धर्मज कॉर्प है वो मेरे ख्याल में रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत ज्यादा चार्ट नहीं होगा, बड़ी उम्मीद से फोन किया तो कुछ इनकी मदद कर दी जाए। जी, इसमें खाली शॉर्ट टर्म ही बोल सकते हैं, इसमें डेटा बहुत कम है। हाँ। लास्ट 4-5 महीनों का ही कुछ डेटा है, तो डेटा बहुत कम है, तो इसमें शॉर्ट टर्म ही सेटअप्स इनको मैं बता सकता हूँ कि मोटा मोटी फिलहाल जो दिख रहा है वो तकरीबन 140 से 180 की रेंज दिख रही है, फिलहाल उसी के आसपास चल रहा है। तो आई थिंक फ्रेश मोमेंटम आने के लिए इसको 185 के ऊपर कहीं जाके टिक के बंद हो जाएगा, तो आई थिंक फ्रेश मोमेंटम और आएगा, नहीं तो तब तक तो आप ये समझ के चलिए कि मोटा मोटी 140 से 180 की रेंज रहेगी यहाँ। तो बीच में खड़े हैं, 180 जाए तो निकल लें, जब नीचे 140 आए तो उसमें एंट्री करें। तो ये थे आपके दोनों सवाल के जवाब कृष्णा जी। विजय जी रांची से जुड़ रहे हैं मेरे साथ, झारखंड से। विजय जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार। मेरे पास आईओसी का शेयर है, आईओसी का 10,000 क्वांटिटी के आसपास। हाँ आईओसी। पैसा तो आपका अच्छा बन रहा है गुरु, 13 रुपए पर शेयर लगभग फायदा हो रहा है। सरवेन जी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जी 77 में इन्होंने लिया था, अच्छा लेवल पे लिया इन्होंने, अभी 90 के आसपास है। जी नहीं, अगर एक आध डिविडेंड भी कमा गए होंगे तो 10% तो डिविडेंड भी मिल गया होगा, 8-9%, 10% के आसपास तो उसकी यील्ड रहती है। देखिए स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। अगेन वही बोलूंगा कि भाई चलता अपने हिसाब से ही है, स्लो चलता है, बहुत ज्यादा हाई बीटा नहीं है, और क्रूड से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आई थिंक फिलहाल प्रॉफिट में है, एग्रेसिवली ट्रेल लेके चले, और मेरे हिसाब से इनको कहीं तकरीबन 84-40 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए, या जब इनका मन भर जाए तो पैसा तो अच्छा बन रहा है, एक डिविडेंड भी अज्यूम करता हूँ खाया होगा, तो कुल मिला के अच्छे पैसे बन रहे हैं 20-25%। तो अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो भी हर्जा नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक 84-40 पे एक ट्रेल ले लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेड में बने रहें। 84 पे लेके बने रहिए, यहाँ पे ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। दिखा दीजिए पूरा फुल स्क्रीन पे। अच्छा, अब और कुछ ये देखिए आपके सामने एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट है। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन जीएसएलवी F12 का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. 01 का एक और लॉन्च जो दिखाया इसरो ने, ये एक और हिस्टोरिकल मूवमेंट है इंडिया के लिए। तो अब तो खैर आम बात है लोगों के लिए लॉन्च करना, कई सारे लॉन्च होते रहते हैं। चलिए वापस आइए। अच्छा सरवेन जी, मेघा जी ने एक ट्विटर पर सवाल भेजा है, वो सवाल इसलिए मेरा लेने का मन कर रहा है क्योंकि वो बहुत कॉमन स्टॉक है। साउथ इंडियन बैंक 34,000 शेयर इन्होंने ले रखे 19 रुपए के भाव पर। साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, वोडा आइडिया, ये सब बड़े, IRCTC, IEX, ये सब बहुत फ्रेंडली स्टॉक है। तो इसमें इनको क्या करना चाहिए? 19 के भाव पे लिया, अभी 17 चल रहा है। देखिए इन सब चीजों को ट्रेड कर, कुछ नाम इसमें मेरे हिसाब से थोड़े ठीक हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, और कुछ मेरे रडार के बाहर रहते हैं। कि देखिए पेनी स्टॉक्स में करने जाते हैं या छोटे स्टॉक्स में करने जाते हैं तो उसके अपने फायदे नुकसान होते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे क्योंकि वो 17 का छोटे, एक 20 रुपए का एक 40 रुपए होता है, तो लोगों को लगता है कि बहुत पैसे बन रहे हैं। बट आप परसेंटेज रिटर्न में देखिए, अगर वही चीज अगर आपकी किसी बड़े स्टॉक में भी हो जाती है तो आई थिंक फार बेटर है। प्लस आपको रिस्क प्रोफाइल भी देखना है कि भाई स्टॉक कितना रिस्की है। अगर आपने किसी रिस्की स्टॉक में 50% कमाए और किसी अच्छे नॉन रिस्की, लेस रिस्की स्टॉक में आपने 25-30% भी कमाए, तो आई थिंक जो सेफर स्टॉक है, जो लो बीटा है, उसकी जो कमाई है मेरे हिसाब से वो हमेशा बेहतर रहेगी रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे। तो आई थिंक ये सब नामों पे उतना जाना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो बैंकिंग में किसी अच्छे नाम पे रहते थे, देखिए कितने अच्छे रिटर्न्स बने PSU स्पेस में या प्राइवेट नेम्स में भी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मेरे रडार पे नहीं रहता है ये। मेरा इनको थॉट यही रहेगा कि भाई अगर एक बार कभी उछाल आए अच्छा और थोड़े बहुत पैसे बने तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा बुक करके निकले और किसी क्वालिटी स्टॉक में जाएं।
ओके, उछाल पे निकलने की राय है साउथ इंडियन बैंक्स पे। और अगला सवाल है हितेश भाटिया का, आगरा उत्तर प्रदेश से। हितेश जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग सौवेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं फिर से आ गया हूँ सर। एबीबी है मेरे पास और क्यूमिंस हैं। की तरह मेरा वही सवाल है, एक मन में एक धक धक लगी हुई है कि कहाँ बेचना है, कहाँ बेचना है, क्योंकि हम लोग एंट्री करना जानते हैं, एग्जिट करना नहीं जानते हैं। तो बस मैं वही सवाल फिर से लेकर आया हूँ अपना कि मेरे पास क्यूमिंस और एबीबी हैं और होल्ड करने को मैं लंबा कर सकता हूँ। बस एक ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आ जाएं। दुनिया गोल है भाटिया जी। बताइए सरवेन जी, अभी फायदे में है, इनको बेचना नहीं आता, मतलब ले तो लेते अच्छे लेवल पे, कहाँ बेचें जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट बने? अभी क्या इनको 750 रुपये करीब बन रहा है, बेचना चाहिए यहाँ पे क्या? देखिए, अपने फायदे नुकसान हर स्ट्रेटजी के हैं। अगर मैक्सिमाइज करना रिस्क कोशिश करेंगे तो कहीं प्रीएम्प्ट करके या कहीं किसी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे या जहां इनका पेट भर जाए, जहां इनका मन भर जाए कि मेरा रिटर्न बन गया है, वहां बेचेंगे तो बेच सकते हैं। स्टॉक कभी कभार उसके ऊपर भी चला जाता है, तो उसके अपनी रिस्क अपनी जगह है। और दूसरा एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप प्रॉफिट के सौदे में बैठ गए हैं, बढ़िया बन रहा है, तो आप एक ट्रेड लगा लें जहां आपको लगता है सेफ एरियाज हैं, जहां पे आपको लगता है कि 1-3 महीने खड़े रहने मिलेगा। तो थॉट यही है कि हर स्टॉप लॉस कभी ना कभी ट्रिगर हो सकता है, हर टारगेट कभी ना कभी आ सकता है, बट आप टाइम बाजार से बाय करते हैं स्टॉप लॉस लगा के कि भाई इतने टाइम में मेरा अगर स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा टाइम और बाजार में पार्टिसिपेशन का मिल जाएगा। तो मैं उस एंगल से इनको बोलता हूं कि इनको तकरीबन कहीं 38-40 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। किसी कारण से अगर स्टॉक उसके नीचे जाके बंद करता है तो उस दिन ये निकल जाए, बट होगा क्या, उस स्टॉप लॉस को लगाने के बाद इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन या उससे ज्यादा भी इनको बाजार में खड़े रहने के लिए मिल सकता है और सोचने समझने के लिए टाइम मिल सकता है। तो सब दर्शकों को हमेशा ये बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस से आप टाइम बाय करते हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं होगा। स्टॉप लॉस से आप टाइम बाय करते हैं और सोचने का और समझने का, वही अपने आप में आई थिंक एक बड़ा काम है। स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा रोल होता है आपको टाइम देना, ना कि रिस्क मैनेजमेंट का तो टूल है ही, बट सबसे पहले आपको टाइम देता है सोचने का। तो ये राय भाटिया जी आपके लिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा हुआ होगा इससे। प्रणव लांबा ने एक सवाल भेजा है, उनके पास बर्जर पेंट्स के शेयर है 1200, भाव है 620, और ग्लैंड फार्मा के 200 शेयर हैं, प्राइस है 1820। बर्जर पेंट पहले बताइए क्या करें, 620 पे लिया है। देखिए, मंथली लास्ट 2 महीने से अच्छे मूव्स 3 महीने से चल रहे हैं, बट आई थिंक मेरे जो बेसिक मिनिमम पॉसिबल जो प्रोजेक्शन टारगेट्स थे कहीं 650 के आसपास मोटा मोटी वो बाउंस में कहीं तो इसमें आ गए, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे रहेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक चला है तकरीबन 500-525 के आसपास से, तो आई थिंक थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे रह सकता है। 650-655 के ऊपर निकला तो और थोड़ा मोमेंटम आएगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बना रहना चाहते हैं तो बर्जर पेंट्स में आई थिंक एक कॉस्ट के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और ग्लैंड फार्मा 1800 पे ले रखा है, उसमें तो हमको लग रहा है कि दिक्कत हो गई होगी। देखिए, ये सब नाम बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि देखिए अब ये तो हम ब्लू स्काई टेरिटरी की बात करते हैं, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका जहां से भी डेटा मुझे दिख रहा है मेरे टर्मिनल पे तकरीबन 2020 के आसपास से, वहां से तो ये ऑल टाइम लो पे ही चल रहा है, रोज नए नए लो बनाते ही जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक मैं इनके जजमेंट पे छोड़ूंगा। ओके, अगला सवाल है अश्विन महाजन का, नांदेड़ महाराष्ट्र से। अश्विन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी बताएं। सर, मेरे पास आईटीसी के शेयर है, 190 एवरेज प्राइस है और क्वांटिटी 1800 है सर। वाह, क्या बात है सर। लाइफ टाइम रखना चाहता हूँ सर इसके लिए। लाइफ टाइम रखना चाहते हैं आईटीसी की, तो फिर मतलब फिर तो सवाल ही क्या है आपका, ये बताओ आप। जब बेचना ही नहीं है। बेचना नहीं है, और मेरी बेटी है 6 इयर्स की, उसको मैं लीगेसी पास ऑफ करना चाहता हूँ, तो दे सकता हूँ क्या? ये तो आपका विचार बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई। सरवेन जी अपनी डॉटर को ये गिफ्ट करना चाहते हैं और प्राइस जिस पे इन्होंने एक्वायर किया वो 190 है और 450 आज चल रहा है, हाई पे हाई बना रहा है, और 6 साल की इनकी डॉटर है, उसको देंगे, वो भी रखेगी लंबे समय तक, तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा निकलेगा और इतना डिविडेंड वगैरह मिलता है। मतलब बहुत ही सही स्ट्रेटजी चल रही है इनकी, सही आइडिया है इनका, सही है। नहीं, बहुत बढ़िया थॉट है, आइडिया बहुत बढ़िया है। आई थिंक फिर उसके बाद आ जाती है कि भाई उसके लाइफ साइकिल में टाइमिंग्स क्या रहेंगी, बट थॉट है कि अगर आप आईटीसी का फिर अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, अज्यूमिंग कि ये बेटी को देना चाहते हैं, तो आप देखिए कि हर 7-8 साल पे एक बार एक 50% का करेक्शन तो दे 3 बार हो चुका है, जहां पे एक 30 से 50% का करेक्शन लास्ट 20 साल में आया है, तो वो फेजेस आते रहेंगे। बट अब जब इनका थॉट इतना है और ये चाहते हैं लेगेसी पास करना, तो आई थिंक बिल्कुल इनको करना चाहिए वो काम। बीच बीच में
उतार चढ़ाव आएंगे, बट होपफुली कंपनी रहेगी। देखिए बहुत बड़ा कॉल ये है कि ये कंपनी रहनी चाहिए, तो इस कंपनी के बारे में तो ऐसा बोल ही सकते हैं विद अ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि भाई कुछ भी हो जाए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये कंपनी तो रहेगी, कहीं जा नहीं रही है। तो अगर कहीं जाएगी नहीं तो धीमे धीमे पैसे बनते रहेंगे। करेक्ट, तो पैसे भी बनते रहेंगे और डिविडेंड भी मिलता रहेगा, स्टॉक चल भी रहा है और अभी तो मतलब इस बहुत लंबे समय बाद चलना शुरू किया है। तो बिल्कुल सर, आपके लिए आपने जो सोचा है अश्विन जी ने, बढ़िया आइडिया है और डेफिनेटली अपनी डॉटर को गिफ्ट करिए इसको। अगला सवाल है पीसी गुप्ता का, जयपुर राजस्थान से है। गुप्ता जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरे पास 150 शेयर टाटा पावर के हैं 167 रुपए की खरीद पे, करीब 1 साल हो गया है, और क्या करना चाहिए अब इसके लिए? 167 पे खरीदा आपने? जी 167 ईयर्स। ओके। और अभी 200 प्लस चल रहा है। हाँ 212 सरवेन जी, 212 चल रहा है, 167 में खरीदा आप, तो प्राइस तो ठीक ठाक दिख रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। क्या राय होगी गुप्ता जी के लिए? बने रहना चाहिए इसमें, अभी और बनेगा पैसा? देखिए हमारा काम डेविल्स एडवोकेट प्ले करना भी होता है कई बार। देखिए इनको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टॉक 30 रुपए से 300 रुपए मोटा मोटी एकदम वर्टिकल हुआ था, एकदम वर्टिकल राइज है कोविड के बाद। तो आई थिंक उसको पचा रहा है। पचाने में क्या होता है, टाइम हमारे हाथ में नहीं है, उस मूव को ये पचाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली थोड़ा और टाइम ले सकता है। मेरा थॉट यही है कि भाई इनका भाव जो है वो अच्छा है, मोस्टली आइडली नहीं आना चाहिए साल भर में। उस एरियाज के आसपास आएगा तो सपोर्ट लेके निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देखिए तो तकरीबन 175 180 के आसपास सपोर्ट ले लिए थे। तो आई थिंक सेफ रेंज में है, नो डाउट। रेंज के मिडिल में इन्होंने कहीं बीच में कहीं लिया होगा, उसके इन्होंने 300 का भी भाव देखा, तो देखिए अगर आधा प्रॉफिट बुक कर लेते तो आधा इनका हमेशा के लिए फ्री हो जाता। बट सिंस खड़े रह गए हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे इनको 9-12 महीने प्लस देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी वो करेक्शन मेरे हिसाब से पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने के बाद चलेगा। तो आई थिंक टाइम दें, टाइम से बने रहें। प्राइस के आसपास अगर कॉस्ट के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस बना के रखेंगे तो 9 to 12 मंथ प्लस काइंड ऑफ होराइजन से अगर खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहें। ओके, तो समय देना पड़ेगा अगर आपको इसमें रुकना है तो। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। धन्यवाद नीरज जी। बहुत सारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आप फिर भी आपके सवाल रह गए हों तो आप हमारे साथ 11:30 बजे जुड़िएगा सोशल मीडिया लाइव पे। वहाँ पे कोशिश करेंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक भी और पॉलिसी के या इकोनॉमी के, यूएस के, जहाँ के भी मन के आपके सवाल होंगे, कोशिश करेंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।